سبيل الدموع سبيل अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। हम भी आप सबको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि हमें कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि हमारे नाम पे कोई आपसे अमाउंट लेकर और आपको फ़ेक स्टोन दे रहा है। कुछ लोगों ने हमें ये कंप्लेंट्स की हैं, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड दम तस्बी या अलीना सिस्टर की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऑर्डर सिर्फ़ अलीना सिस्टर ही लेती हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो ऑर्डर्स हैं वो मैं लेती हूँ, यानी शिज़ा सिस्टर। और जो हमारे नंबर हैं वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। उनके अलावा किसी और नंबर से आप कभी भी कांटेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करके कहता है कि वो हमारी टीम से है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे एडमिन्स को भी अलाउ नहीं है कि वो आपसे कोई पेमेंट लें। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप हमें डायरेक्ट उसकी कंप्लेन कर सकते हैं विद स्क्रीनशॉट। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कंप्लेन करते हैं और आगे से ऐसी कोई बात ना हो। और अभी भी जो मैं ये आपको बात कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि हमें स्क्रीनशॉट दिखाए गए हैं कि हमारे नाम पे लोग जो है वो पेमेंट ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि आगे से कोई भी ऐसा बंदा आपसे कोई कांटेक्ट करता है जो हमारे नाम पे आपसे किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट लेता है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट मुझे और अलीना सिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी हमें कंप्लेन कर सकते हैं। पिन कमेंट में आपको नंबर्स हमारे मिल जाएंगे, अलीना सिस्टर के भी नंबर्स आपको मिल जाएंगे, और आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तो जो भी आपको कंप्लेन इस हवाले से करनी है तो आप वो डायरेक्ट हमसे कर सकते हैं। जो हमारे एडमिन्स हैं उनके भी आपको इंस्टाग्राम लिंक्स पता है। आप इंस्टाग्राम पे हमें फ़ॉलो कर रहे हैं जो मेंबर्स, जो नहीं कर रहे हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे हम जिन लोगों को फ़ॉलो कर रहे हैं सिर्फ वही हमारे एडमिन्स हैं, उसके अलावा हमारा कोई एडमिन नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी हमारा ताजुज़ मिरेकल के नाम से कोई भी पेज नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है। अलीना सिस्टर का जो अकाउंट है वो उनके नाम से है, मेरा जो अकाउंट है वो मेरे नाम से है, और जितने भी हमारे एडमिन्स हैं उन सब के अकाउंट उनके अपने नाम से हैं। तहज्जुद मिरेकल के नाम से कोई अकाउंट नहीं है। तो कोई भी अगर आपको इस हवाले से कांटेक्ट करता है तो आपने बिल्कुल भी उनको पेमेंट नहीं देनी है, और जो नंबर्स हैं सिर्फ़ उन्हीं पे आपने जो है वो कांटेक्ट करना है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि हम कभी भी किसी को ख़ुद से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं कि आप हमें स्टोन हमसे ले लें या कुछ भी। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो हम माशाल्लाह से हमारे रिव्यूज़ और स्टेटस देखकर, और जो भी हमारे माशाल्लाह से फ़ीडबैक्स होते हैं उनको देखकर हमें ख़ुद कांटेक्ट करते हैं और ख़ुद ही हमें स्टोन के ऑर्डर देते हैं। हम पर्सनली कभी भी किसी भी मेंबर को या किसी भी को भी मैसेज नहीं करते हैं कि हमसे स्टोन लें, ना ही हमारे एडमिन्स ऐसा कुछ करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हैं। आप लोग माशाल्लाह से समझदार हैं। किसी को भी पेमेंट करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि आप पेमेंट किसको कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हमारे नाम पे किसी को भी पेमेंट कर देते हैं तो वो पेमेंट एक तो रिटर्न भी नहीं होती है आपको, और सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आपने किसको पेमेंट की है, कहाँ पेमेंट की है। तो उस चीज़ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए किसी को भी पेमेंट करने से पहले अच्छी तरह से देख लें कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं। और अलीना सिस्टर और मैं सिर्फ हम दोनों ही जो है वो ऑर्डर्स लेते हैं। जो पेमेंट होती है वो आप सिर्फ हमें ही कर सकते हैं, हमारे अलावा किसी को भी अलाउ नहीं है। इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए अलीना सिस्टर को आप कांटेक्ट करेंगे, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। और हमारे जो नंबर्स हैं वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो इस बात का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और किसी को भी हमारे अलावा आपने कांटेक्ट नहीं करना है किसी भी तरह की पेमेंट के लिए। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब से हमने लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की वीडियोस शेयर की हैं, आप सब मेंबर्स हमें तकरीबन डेली ही मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं कि आप ही लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन कैसे करना है, इस्लाम के दायरे में रहते हुए स्पेशली लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन कैसे करना है, क्या हमें उसमें फ़ॉलो करना है, किस चीज़ का हमको ख़्याल रखना है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन जिन सिस्टर को हमने सेलेक्ट किया था लॉ
लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के लिए, और जिनको माशाल्लाह से इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो पहले मैं उनकी स्टोरी कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं और किस तरह से करना है वो सब बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग वीडियोज़ को स्किप नहीं किया करें, क्योंकि जो भी मेंबर्स वीडियो स्किप करके देखते हैं उन्हें लगता है कि वो अपना टाइम बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अभी तो आप वीडियो स्किप करके देख के एंड देख लेते हैं और आपको लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई, लेकिन स्किप करने से आपको वीडियो समझ में नहीं आती, क्योंकि वीडियो में बीच बीच में बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो में हर चीज़ आपको क्लियर करें, जिससे आपको हमसे कोई क्वेश्चन ना करना पड़े। लेकिन बहुत से मेंबर्स जो वीडियो स्किप करके देखते हैं उनको फिर कन्फ्यूजन रहती है, समझ में नहीं आता, फिर आप लोग हमसे उन्हीं वीडियोज़ के बारे में सवालात कर रहे होते हैं, और जो वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके होते हैं वो फिर हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो देखिए, वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग वीडियो को पूरा सुनें, उसको स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप मिस कर देते हैं। बाद में जब आप हमसे पूछते हैं तो मैसेजेस का लोड ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, और डे बाय डे जो मैसेजेस का लोड है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोगों के क्वेश्चन का हम रिप्लाई नहीं कर पाते, और आप लोग फिर वो चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते, और आपका टाइम ही वेस्ट होता रहता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि जो भी हमारी वीडियो होती है, कोशिश क्या करें 2-3 बार उनको अच्छी तरह से देख लें, ताकि जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाए, आपको बार बार क्वेश्चन ना करना पड़े, और जो चीज़ भी आपको उसके बावजूद ना समझ में आए फिर आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने ऑलरेडी वीडियो में बता दी है, फिर जब आप वही चीज़ें हमसे पूछते हैं तो इस तरह आपका भी टाइम वेस्ट होता है और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी हैं हमारे पास जिनके थोड़े सीरियस किस्म के इश्यूज़ होते हैं, और वो फिर इतने ज़्यादा मैसेजेस की वजह से उनके मैसेजेस नीचे चले जाते हैं और हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ सबका ख़्याल किया करें। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब एक, बल्कि हम सभी एक फ़ैमिली की तरह हैं, तो आप सब भी इस चीज़ का ख़्याल करें। आज आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। एक दूसरे का ख़्याल करें, और कोशिश किया करें कि अलीना सिस्टर को, मुझे या एडमिन्स को जो भी कांटेक्ट कर रहा है, थोड़ा शॉर्टली अपने जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो बताया करें। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे मैसेजेस आप लोग कर देते हैं जिनका रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही मेंबर के अगर हम 10-10, 20-20 मैसेजेस का रिप्लाई करें तो इस तरह से बाकी जो मेंबर्स हैं ना उनको हम टाइम नहीं दे पाते। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने हर मेंबर को पूरा टाइम दें। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा-सा प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल किया करें। हर किसी के लिए हमें टाइम देना ज़रूरी है। जो भी हमारे मेंबर्स हमारे पास आते हैं सभी मजबूर हैं, सभी परेशान हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हर किसी को टाइम दें। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा-सा इस चीज़ का ख़्याल किया करें कि इतना ज़्यादा टाइम हम एक मेंबर को नहीं दे सकते। तो थोड़ा-सा शॉर्टली जो है वो क्वेश्चन अपने किया करें, और जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं 2-3 बार देख लें, ताकि आपको अच्छी तरह से जो वीडियो है वो समझ में आ जाए। जेमस्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती पत्थर अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र हत्ता कुरान पाक में भी आया है, जैसा कि सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया गया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कअम्सालिल लुअलुअल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे वो कीमती दम स्टोन्स जो आपके लिए बेहतरीन हैं, और वो भी आपके नाम के अदद, हरूफ और आपकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक। अगर आप भी जॉब या बिज़नेस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप सेहत की ख़राबी, रिश्तों की बंदिश, मनपसंद शादी, जादू के असरात, रुकावट, रिस्क की तंगी जैसे मसाइल का शिकार हैं, तो आज ही स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और अपने लिए बेहतरीन और कीमती दम स्टोन्स हासिल करें। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार या नकारा नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई हर शय कीमती और फ़ायदेमंद है। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से रिलेटेड हम ऑलरेडी 2 वीडियोस शेयर कर चुके हैं, तो जो लोग वो वीडियोस नहीं देख सके हैं और जिनको नहीं पता कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन क्या है और इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या इसके की पॉइंट्स हैं,
तो मैं उनको यही बोलूँगी कि पहले आप लोग वो वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या। क्योंकि मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊँगी कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन क्या है, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊँगी कि कैसे करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे उसके रिज़ल्ट मिल सकें जैसे हमारी सिस्टर को मिले हैं। तो इसीलिए पहले आप लोग वो वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन क्या है। क्योंकि देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से फ़ॉलो नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए पहले आप समझ लीजिए कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या, और इस्लाम में इसकी इजाज़त है या नहीं है। ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है यही होता है कि इस्लाम में लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की इजाज़त है या नहीं। तो वो उस चीज़ का भी मैंने उस वीडियो में आंसर दिया है। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इस वीडियो को अच्छे से फ़ॉलो कर सकें। हमारी जो सिस्टर की लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो पहले मैं उनकी स्टोरी कंप्लीट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन करना कैसे है जिससे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें। तो पहले उनकी स्टोरी सुन लेते हैं ताकि आप लोग भी अच्छी तरह से मोटिवेट हो और यकीन के साथ करें, तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप ही आपका दिया हुआ डिप्रेशन का वजीफ़ा मैंने स्टार्ट किया और कुछ ही दिन में मुझे उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने लगे और मैं फिर से पहले की तरह से पॉज़िटिव सोचने लगी। मुझे ख़ुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्यों इतना नेगेटिव हो गई थी, लोगों की बातों को क्यों मैंने अपने दिल और दिमाग पे इतना सवार कर लिया था। आप ही मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। माशाल्लाह से आपका वजीफ़ा बहुत पावरफुल होता है, ये मैंने हमेशा सुना था आपके मेंबर्स से और आपकी फ़ीडबैक्स में भी मैं अक्सर यही चीज़ देखती थी कि लोग यही बात बार-बार कहते थे कि आपके वज़ाइफ़ बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन जब मैंने ख़ुद आपका वजीफ़ा किया तो मुझे समझ में आया कि वाक़ई आपके वज़ाइफ़ बहुत पावरफुल हैं और जो लोग भी आपके वजीफ़े के बारे में ये बात कहते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं कहते। आप ही कुरान तो अल्लाह पाक का कलाम है और बेशक अल्लाह पाक के कलाम की बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन आप जिस तरह से पढ़वाती हैं और जिस तरह से आप वजीफ़ा करवाती हैं उसकी बात ही अलग है। आप ही अल्लाह पाक इसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। आपका वजीफ़ा करने के कुछ दिन बाद ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे जो मेरी फ़ैमिली को भी फ़ील होने लगे और मैं फिर से अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आने लगी और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके वज़ाइफ़ की वजह से ही हुआ। और मुझे वजीफ़ा करते हुए 1 मंथ ही हुआ था कि मैंने अपना बिज़नेस दोबारा से पहले की तरह स्टार्ट किया और अपने पापा का फिर से मैं उनका हाथ बटाने लगी, जिस बात से मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन मेरे लिए, आपको जैसे पहले भी मैंने बताया था, बिज़नेस की वजह से मैं पहले भी किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी और माशाल्लाह से आपके वज़ाइफ़ लॉन्ग होते हैं। लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये हो रही थी कि मैं दोनों चीज़ें साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी और मैं आपका वजीफ़ा छोड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। मेरे दिल को इतना सुकून मिला था, मेरा माइंड बहुत पॉजिटिव हो गया था। तो मैंने जब आपसे ये बात डिस्कस की तो आपने मुझे कहा कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो आप दम स्टोन ले लीजिए, दम टाइगर स्टोन। तो मैंने आपकी रिकमेंडेशन पे आपसे ही दम स्टोन लिया और उसके साथ आपने मुझे वजीफ़ा भी थोड़ा शॉर्ट कर दिया था क्योंकि आपने मुझे दम स्टोन भी दिया था, इसीलिए आपने मेरा वजीफ़ा थोड़ा शॉर्ट कर दिया था मेरी मसरूफ़ियत को देखते हुए। तो आपका जब से मैंने स्टोन वेयर किया है माशाल्लाह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहने लगा है। कभी भी अगर मुझे किसी की भी बात अब बुरी लगती है या अगर मुझे कोई भी टॉन्ट करता है या कोई भी नेगेटिव बात कहता है तो मैं आपके स्टोन की तरफ देखती हूँ और पता नहीं क्यों आपके स्टोन को देखकर दिल में एक अजीब सी पॉजिटिविटी आती है और ख़ुद ही मेरा दिल एकदम खुश होने लगता है। मुझे ख़ुद भी समझ में नहीं आता आप ऐसा क्या दम करती हैं स्टोन पे, लेकिन सच में आपके वज़ाइफ़ की तरह आपके स्टोन भी माशाल्लाह से बहुत पावरफुल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका वजीफ़ा भी आपकी दम तस्बीह पर ही किया था क्योंकि मुझे आपके वजीफ़ा करने के बाद इतना सुकून मिला था, आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने यही सोचा कि मैं आपका ही जो तस्बीह है दम की हुई मैं वही यूज़ करूँगी। और आप ही माशाल्लाह से मुझे दोनों चीज़ों से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और कुछ दिन के बाद ही, क्योंकि मैं अपने फ़ादर का बिज़नेस, मतलब मेरा जो अपना बिज़नेस था जो मैं फ़ादर के लिए कर रही थी, अपनी फ़ैमिली के लिए कर रही थी, उसमें मुझे बहुत अच्छे पॉज़िटिव
रिज़ल्ट मिलने लगे और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने एक अपना छोटा सा बुटीक भी ओपन कर लिया है। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपके वज़ाइफ़ की वजह से हुआ, माशाल्लाह से आपके दम स्टोन की वजह से हुआ। मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ आप ही कम है। और दूसरा मिरेकल जो मेरी लाइफ़ में हुआ आप ही, वो ये था कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मेरी सिस्टर्स का रिश्ता हो चुका था और मेरे लिए कहीं से कोई रिश्ता नहीं आता था। फैमिली में तो जैसे मुझसे सभी बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। लेकिन आप ही अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे बुटीक पे एक आंटी आई जिनको कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझसे मिलना पड़ा। तो जब वो मुझसे मिली तो उन्हें यकीन नहीं आया कि ये बुटीक मेरा है। उन्हें लगा कि शायद ये मेरे फ़ादर का है या मेरी मदर का है, जिसको सिर्फ़ मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि ये बुटीक मेरा ही है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई और मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुई। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपने लिए इस तरह की एप्रिसिएशन देखी थी, तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और वो काफ़ी देर तक मेरे साथ बैठकर बातें करती रहीं। उन्हें मुझसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था और इनफैक्ट मुझे भी उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद अक्सर ही उनका मेरे बुटीक पे आना-जाना होता रहता। 1-2 बार वो अपनी बेटियों को भी लेकर आईं, अपनी बहनों को भी लेकर आईं। मुझे लगा कि नॉर्मल कस्टमर्स की तरह वो आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो मुझे पसंद कर रही हैं। और जो वो फैमिली मेम्बर्स अपने लेकर आ रही थी, वो मुझे मिलवाने के लिए ही लेकर आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो मेरे काम से इम्प्रेस हुई हैं या उन्हें मेरे ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वो मेरे बुटीक पे आ रही हैं अपनी फ़ैमिली के साथ। लेकिन ये मुझे जब पता चला, जब कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझसे मेरे फ़ादर का नंबर मांगा कि आप मुझे अपने फ़ादर या मदर का किसी का भी मुझे नंबर दे दें। मुझे समझ नहीं आया कि ये मुझसे क्यों उनका नंबर मांग रही हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आंटी आपको अगर कोई कंप्लेन है, कुछ बात है तो आप मुझसे कह सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मुझे आपके फ़ादर या मदर में से किसी का नंबर चाहिए। और मैंने उनको वो नंबर दे दिया, क्योंकि उनसे बातचीत इतनी अच्छी हो गई थी तो मुझे नहीं पता था कि उनका मकसद क्या है, किस लिए वो बात करना चाह रही हैं। मैंने उन्हें नंबर दे दिया था। और आप ही कुछ ही दिन के बाद उन्होंने मेरी मदर को कॉल की और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन कराने के बाद उन्होंने मेरी मदर से कहा कि वो हमारे घर आना चाहती हैं, मेरे रिश्ते के हवाले से बात करना चाहती हैं। और मेरी मामा बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि ये अचानक से कैसे रिश्ता आ गया, इसके लिए तो फ़ैमिली में कोई रिश्ता नहीं मांगता, तो फ़ैमिली से बाहर ऐसे कैसे इसके लिए रिश्ता आ गया। जब मैं उस दिन घर आई और मेरी मदर ने मुझे बताया तो मुझे ख़ुद भी हैरत हुई। मुझे तो लगता था कि शायद वो सिर्फ़ मुझसे मिलने के लिए आती हैं। तो फिर मैंने सारी बात अपनी मदर को बताई। 2 दिन के बाद वो अपनी फ़ैमिली के साथ मेरे घर आईं। उन्हें मेरी फ़ैमिली से मिलके भी बहुत अच्छा लगा और मेरे पेरेंट्स को भी वो लोग माशाल्लाह से बहुत पसंद आए। आप ही मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मेरे लिए रास्ते इतने आसान हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मुझे आपके वज़ाइफ़ से, आपके स्टोन से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब मेरे लिए रिश्तों का प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने आपसे आपका नक्श भी लिया था, जो आप शादी के लिए देती हैं, रुकावटों के लिए देती हैं, वो मैंने आपसे लिया था, क्योंकि ये मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं आपसे लूँ। आपके स्टेटस वो भी देखती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी आपसे, तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं आपसे वो नक्श लूँ। तो शायद ये उस नक्श की वजह से हुआ या आपके दम स्टोन की वजह से हुआ, मैं नहीं जानती, लेकिन आप ही अल्लाह पाक ने आपके ज़रिए ही मुझे फ़ायदा दिया और माशाल्लाह से मेरा रिश्ता भी तय हो चुका है और वो फ़ैमिली भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ़ैमिली है। मैं उनका नाम तो मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन बस यही कह सकती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी और वेल नोन फैमिली है। और आप ही ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपके दम स्टोन और आपके वज़ाइफ़ की वजह से ही मुमकिन हुआ है कि अल्लाह पाक ने मुझ पे ऐसा करम किया कि ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने ख़ुद ही मेरे लिए रास्ते बना दिए। एक के बाद एक करके मेरे मसले ख़ुद ही सॉल्व होते गए। आप ही मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं आपका किन अल्फ़ाज़ में शुक्रिया अदा करूँ।
मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए कि अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। इस नेक और अच्छे काम का आपको बहुत अच्छा अजर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जितनी भी मेरी बहनें मेरी तरह से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं और वो वज़ाइफ़ कर रही हैं या जो भी आपसे कांटेक्ट कर रही हैं, अल्लाह पाक उनको भी बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उन्हें भी मेरी तरह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये सब कुछ एक दिन में तो नहीं होता, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन अगर हम सब्र और यकीन के साथ अपने वज़ाइफ़ करें तो इंशाअल्लाह हमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं। और यही चीज़ आपने मुझे सिखाई थी और इसी चीज़ को मैंने अपने माइंड में रखा और वज़ीफ़ा किया और आपका दम स्टोन पहना। मैं नहीं जानती किस चीज़ से हुआ, अल्लाह ताला ने किस चीज़ से मुझे फ़ायदा दिया, लेकिन आपके ही दम स्टोन और आपके वज़ाइफ़ से मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। मेरी दुआ है कि आपकी टीम के हर मेंबर को, आपकी जो भी मेंबर्स हैं जो आपके चैनल को जॉइन कर चुके हैं, जो करने वाले हैं, अल्लाह पाक उन सब को भी इसी तरह से कामयाबी अता करे और आपका चैनल यूट्यूब का नंबर 1 चैनल बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सिस्टर, इतनी अच्छी दुआ के लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और जो भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं उनके लिए भी आपने दुआ की, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब चलते हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक की तरफ कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन करना कैसे है, ताकि आपको भी इन सिस्टर की तरह जल्दी से अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने पॉजिटिव रहना है, चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों, जितने भी आपके लिए रास्ते बंद हो, आपने उसमें पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है और अपनी लाइफ में होने वाली अच्छी चीज़ों पे नज़र डालनी है। अगर आप हमारे वज़ाइफ़ कर रहे हैं, दम स्टोन आपने वेयर किया है या दम तस्बीह पे कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपने अपनी लाइफ में होने वाली पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। जब आप वज़ाइफ़ स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी तो कुछ लोगों को रिज़ल्ट मिल जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत जल्दी नहीं भी मिलते, लेकिन आपने वज़ाइफ़ स्टार्ट करने के बाद जो भी छोटे-छोटे चेंजेस आते हैं, आपने उनको अपने माइंड में रखना है और आपने पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहना है, खुश रहना है। और जो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन है वो आपने कब अप्लाई करना है, वो आपने तब अप्लाई करना है जब आप वज़ीफ़ा कर रहे होते हैं। जब आप वज़ीफ़ा करें तो फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना वज़ीफ़ा किया करें, रूल्स अच्छे से फ़ॉलो किया करें। और वज़ीफ़ा करते हुए अगर आप आंखें बंद कर सकते हैं तो आंखें बंद करके अपना वज़ीफ़ा करें। जिस शख़्स के लिए आप वज़ीफ़ा कर रहे हैं, आपने उसको अपने ज़हन में रखना है। तो जो लोग आंखें बंद करके वज़ीफ़ा कर सकते हैं वो आंखें बंद करके कर लें, ताकि आप अच्छे से फ़ोकस कर सकें। और कोशिश क्या करें, ऐसे टाइम पे वज़ीफ़ा करें जिस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आपका जो कंसंट्रेशन है वो कहीं और डाइवर्ट ना हो, अच्छे से आप कंसंट्रेट कर सकें अपने वज़ीफ़े पे। तो एक तो वज़ीफ़ा करने में आपने ये ज़रूर करना है कि आपने जो है अपना कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा रखना है, डाइवर्ट ना हो आपका कंसंट्रेशन। और जब आप वज़ीफ़ा कर रहे होते हैं उस वक़्त आपके ज़हन में तो वो शख़्स होना चाहिए या वो मकसद होना चाहिए जिसके लिए आप वज़ीफ़ा कर रहे हैं। लेकिन जो आप अल्फ़ाज़ अदा कर रहे हैं, जो आप अल्लाह पाक का कलाम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हुए आपको ये सोच होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरा ये कलाम सुन रहे हैं। अल्लाह ताला मुझसे बहुत करीब हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा करीब हैं। जो मैं अल्फ़ाज़ अदा कर रही हूँ, चाहे वो मैं दिल में अदा कर रही हूँ, लेकिन वो अल्लाह ताला सुन रहे हैं। तो जब आपके ज़हन में ये सोच होगी तो आप ख़ुद देखिएगा कि आप कितनी अच्छी तरह से वज़ीफ़ा कर सकेंगे, आपका यकीन कितना बढ़ेगा। क्योंकि जब तक हमें इस बात का यकीन नहीं होगा कि अल्लाह ताला हमारी जो पुकार है वो सुन रहे हैं, जो हम अल्लाह पाक की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का जो नाम पुकार रहे हैं, चाहे आप कुरान पढ़ रहे हैं या अल्लाह का कोई भी नाम ले रहे हैं, जब तक आपको यकीन नहीं होगा कि ना अल्लाह ताला वो सुन रहा है, तो आपका वज़ीफ़ा करने में एक तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो अक्सर आप हमारी वीडियोज़ में सुनते हैं, हमारे फ़ीडबैक्स पे देखते हैं। और अक्सर लड़कियां हमसे ये सवाल भी कर रही होती हैं कि आप ही मुझे क्यों रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या मुझे तो ऐसा सुकून नहीं मिलता, तो मुझे क्यों नहीं मिलता ऐसा सुकून। वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आपको यकीन नहीं होता, आप सिर्फ ज़बान से पढ़ रहे होते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं। उस चीज़ के ऊपर जब तक आप अच्छी तरह से फ़ोकस करके नहीं पढ़ेंगे और इस चीज़ का आपको यकीन नहीं होगा कि अल्लाह ताला सुन रहे हैं, तो आपको वज़ीफ़ा पढ़ने में उस तरह से मज़ा नहीं आएगा, वो सुकून आपको नहीं मिलेगा जो बाकी मेंबर्स को मिलता है जो इतनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं।
क्योंकि ये इंसान की फ़ितरत है। उसे जब पता होता है कि कोई उसकी बात सुन रहा है तो वो बहुत अच्छी तरह से अल्फ़ाज़ अदा करता है और उसका दिल भी लगता है वो अल्फ़ाज़ अदा करने में। जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारा दिल लगता है उस बंदे से बात करने में या बंदी से, जिससे भी आप बात करें, आपका दिल लगता है बात करने में। जो टॉपिक आप बात कर रहे होते हैं, आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से सोच समझ के अपने अल्फ़ाज़ अदा करते हैं। लेकिन अगर हम अकेले में ख़ुद से बातें करते हैं तो जो हमारे मुँह में आता है हम बोलते रहते हैं। इसी तरह से जब आप वज़ीफ़ा करते हुए सिर्फ़ ज़बान से अल्फ़ाज़ अदा करते रहें तो वो अल्फ़ाज़ आपके दिल पे असर नहीं करेंगे और ना ही आपको वो वज़ीफ़े में आपको पढ़ने में वो मज़ा आएगा, ना आपको वो सुकून मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब आप वज़ीफ़ा करें तो आपका फ़ोकस होना चाहिए अपने वज़ीफ़े पे। इस सोच के साथ आप वज़ीफ़ा किया करें कि अल्लाह ताला मेरे ये अल्फ़ाज़ सुन रहा है। तो फिर आप ख़ुद देखिएगा कि आप कितनी अच्छी तरह से वज़ीफ़ा करेंगे और आपको ख़ुद ही उसमें सुकून मिलेगा। आँखें बंद करके उस शख़्स का तसव्वुर करें जिसके लिए आप वज़ीफ़ा कर रहे हैं, या वो जो मकसद है, जिस मकसद के लिए भी आप वज़ीफ़ा कर रहे हैं, आपको उसको ज़हन में रखना है। फिर आपको देखिएगा कि आपको वज़ीफ़ा करने में सुकून भी बहुत मिलेगा और उसके रिज़ल्ट आपको कितनी जल्दी इंशाअल्लाह मिलेंगे। और जो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का रूल है, वो रूल्स भी यही हैं जो मैंने पहले शेयर किए हैं वीडियो में। आप लोग वो वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को ये जो मैं आज आपको बातें बता रही हूँ, आपको ये भी समझ में आएंगी, क्योंकि मैं वो जो रूल्स मैं पहले बता चुकी हूँ, जो की पॉइंट्स है लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के, वो मैं इधर डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेकंड जो आपने करना है वो ये करना है कि जब आपका वज़ीफ़ा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने दुआ ऐसे मांगनी है जैसे कि आप जो मकसद आप चाह रहे हैं, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो गई है। और उस चीज़ को लेके आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह आपका बहुत शुक्र है कि आपने मेरी ये विश पूरी कर दी। मैं इस काबिल नहीं थी लेकिन आपने मेरी दुआ सुनी, मेरे दिल की पुकार सुनी, मेरे लिए इतने रास्ते आसान कर दिए कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज मुझे वो सब मिल गया जो मैं चाहती थी। अल्लाह पाक, मैं आपका किस तरह शुक्र अदा करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने मुझे इतनी बड़ी, अल्लाह पाक आपने मुझे खुशी दी है कि मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं है आपका शुक्र अदा करने के लिए। या अल्लाह, मैं तो आपकी बहुत गुनहगार बंदी हूँ, लेकिन आपने मुझ पर इतना करम किया है कि आपने मेरी दिल की इतनी बड़ी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी कर दी। या अल्लाह, मैं इसका जितना जितना भी आपका शुक्र अदा करूँ कम है। आपने इस तरह से अपने अल्फ़ाज़ अदा करने हैं और आपने वो चीज़ फ़ील करनी है कि जब आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी, जो भी आपकी विश है, जो आपकी ख्वाहिश है, जब वो कबूल होगी उस वक्त आपकी क्या फ़ीलिंग्स होंगी। जब इंसान खुश होता है तो उसकी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं ना, अपनी बॉडी में भी आप वो चीज़ फ़ील करते हैं, आप खुश होते हैं, आपका बॉडी का एक एक पार्ट खुश होता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो वो चीज़ आपको अपने अंदर फ़ील करनी है जिस टाइम पर आप वो दुआ मांग रहे हो, और आपको यकीन होना चाहिए 100% कि हाँ मुझे वो चीज़ मिल गई है। और आप उस चीज़ पे अल्लाह का बार 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 शुक्र अदा करें। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि या अल्लाह, अब अपनी पिछली चीज़ों को भी आप सोच सकते हैं कि या अल्लाह आपने मेरी ये दुआ भी कबूल की, या अल्लाह आपने मेरी ये दुआ भी कबूल की, या अल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, या अल्लाह आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं तो इतनी गुनाहगार बनती हूँ लेकिन अल्लाह पाक आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आपने मेरी हर ख्वाहिश को अल्लाह पाक आपने पूरा किया है। कुछ चीज़ों में देर लगी लेकिन अल्लाह पाक आपने मुझे बेहतरीन करके अता किया है। जब आप इस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे, अल्लाह को उसकी मोहब्बत का एहसास दिलाएंगे कि या अल्लाह, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। ये सब चीज़ें जब आप ख़ुद फ़ील करेंगे, अपने अंदर महसूस करेंगे, तो आप ख़ुद देखिएगा कि एक दिन वो वक्त आएगा जब आप हकीकत में ये अल्फ़ाज़ अदा कर रहे होंगे जैसे इन सिस्टर ने किया। तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में आपने जो करना है वो यही करना है कि एक तो यकीन रखना है, वो चीज़ को फ़ील करना है, और फिर उसके बाद आपने रिलैक्स हो जाना है। बाद में भी आपने सिर्फ दुआ मांगने में नहीं, दुआ मांगने के बाद भी आपने उस चीज़ को लेके रिलैक्स रहना है कि नहीं, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा। जो इमोशंस मैंने फ़ील किए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ मुझे इतनी खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली, तो वो चीज़ आप फिर बाद में भी अपने अंदर पॉजिटिविटी वैसी ही रखिएगा। नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि किसी के लिए भी रास्ता आसान नहीं होता। हमें लगता है कि मुश्किल सिर्फ़ हमारे लिए है, नहीं मेरा ही काम मुश्किल है, नहीं मेरी ही परेशानी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं होता। हम रोज़ाना इतने मेंबर्स को डील कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि जिन लोगों की आप मिरेकल स्टोरीज़ सुन रहे हैं उन्होंने क्या क्या फ़ेस किया है, क्या क्या उन्होंने परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं, वो हम जानते हैं, अल्लाह पाक जानते हैं। अल्लाह पाक से बेहतर तो खैर कोई जानता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें वो हमें बताते हैं उसकी वजह से हमें अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स को फ़ेस किया है। क्योंकि वीडियो जो है वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लंबी होने के भी हमें ख़्याल होता है, हम हर चीज़ तो उनकी नहीं शेयर कर सकते आपके साथ।
क्योंकि हमें तो पता ही होता है कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें हमें बताई हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी वो हमसे हर कुछ दिन के बाद डिस्कस कर ही रहे होते हैं ज़्यादातर मेंबर्स। तो हमें अंदाज़ा होता है कि उनकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरह से लोगों के लिए इम्पॉसिबल चीज़ों में से भी अल्लाह पाक रास्ता बनाता है, जब आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पे ऐसा पक्का होता है कि नहीं, अल्लाह पाक देंगे और अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। और देखिए, कभी भी दुआ मांगते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे होगा, या दुआ मांगने के बाद भी आप ये नहीं सोचें कि ये तो इतना मुश्किल है, ये कैसे होगा। अगर हम ये सोचने लगेंगे ना कि कैसे होगा, तो फिर हम बस सोचते ही रहेंगे, उसमें फिर होगा कुछ भी नहीं। क्योंकि जब हम अल्लाह पाक से मांगते हैं ना, तो अल्लाह पाक से मांगते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि या अल्लाह, कब होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानती, बस मैंने आपके हवाले कर दिया, आप मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दें, आप मेरे लिए रास्ते बना दें, क्योंकि आपसे बेहतरीन रास्ता कोई नहीं बना सकता और आपसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मेरी विश को कोई पूरा नहीं कर सकता, और ना ही आपसे बढ़ के मेरी कोई मदद करने वाला है। बस आपने हमेशा ये सोचना है, हमेशा कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। और सबसे बढ़कर आप लोगों को तहज्जुद की अल्लाह पाक तौफ़ीक दे रहा है, ये इतनी बड़ी तौफ़ीक है जिसका आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। लोग तरसते हैं, तड़पते हैं तहज्जुद की नमाज़ हासिल करने के लिए, और अल्लाह पाक जिन भी हमारे मेंबर्स को अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है कि वो तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको तहज्जुद तक ऐसे ही नहीं लेके आए। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करना चाहते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको तहज्जुद की तौफ़ीक दी है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ तो। तो इसीलिए इस बात को हमेशा अपने ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला ने आपको तहज्जुद की अगर तौफ़ीक दी है, तो वो बिला वजह नहीं दी है। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप मांगें, ताकि अल्लाह पाक आपको वो चीज़ बेहतर से बेहतरीन करके अता करे। बस जो आपके रास्ते बंद हैं, रास्ते नज़र नहीं आ रहा है, उन पे मायूस ना हो, परेशान ना हो, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर मेंबर के लिए मेरी यही दुआ है कि इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा, जब आप लोग इतना पॉजिटिव होंगे ना, तो आपकी लाइफ में वो दिन एक दिन ज़रूर आएगा जब आप लोग भी अपनी ऐसी ही मिरेकल स्टोरीज़ शेयर करेंगे। और फिर जब आप पलट कर अपनी लाइफ़ की तरफ देखेंगे कि हम तो बिला वजह ऐसे ही परेशान होते रहते थे, ये तो कुछ दिन की परेशानी थी, और हम इतना डिप्रेस हो रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे, हम ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ अदा कर रहे थे। तो इसीलिए कोशिश करें कि अभी आप पॉज़िटिव रहें, ताकि नाउम्मीदी में या मायूसी में कोई ऐसे अल्फ़ाज़ अपने मुँह से आप अदा ना करें जो अल्लाह पाक को नागवार गुज़रे। हर हाल में अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि अगर अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह आपसे खुश होगा, तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं। मेरी दुआ है हमारे तमाम मेंबर्स के लिए, जिन्होंने भी हमें अभी जॉइन किया है, जो पहले से जॉइन कर चुके हैं, जो हमारे वज़ाइफ़ कर रहे हैं, या जिन्होंने भी दम स्टोन तस्बीह, दम तस्बीह और नक्श लिया है। अल्लाह पाक हमारे तमाम मेंबर्स को उनके मकसद में कामयाब करे। अल्लाह ताला हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जो जिस मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं, वज़ाइफ़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मेहनत कबूल करे, उनको उनके वज़ाइफ़ में कामयाब करे, और अल्लाह ताला हमारे तमाम मेंबर्स की तमाम दिली ख्वाहिशात को बहुत बहुत बेहतर करके जल्द से जल्द कबूल करे। आप सब भी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हमारी वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर कोई हमारी वीडियो की तरफ आता है, तो उसका भी आप लोगों को सवाब मिलेगा। ये भी एक तरह से लोगों की हेल्प ही है। आप लोगों के लिए रास्ते आसान करेंगे, तो अल्लाह पाक आपके लिए भी रास्ते आसान करेगा। सदका जारिया समझ के हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर किया करें, और हमारे साथ कोऑपरेट भी किया करें। और जो लोग भी चाहते हैं कि उनका नाम जो है अलीना सिस्टर वो दुआ में शामिल करें, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखा करें, ताकि अलीना सिस्टर जब भी दुआ करती हैं, वो कमेंट सेक्शन से सबके नाम लेती हैं, चाहे वो वीडियो में नाम लें या वैसे भी बाद में जब वो दुआ करती हैं, तो तब भी वो वीडियो में से देखकर ही सबके नाम लेती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है माशाल्लाह से इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं कि मैसेजेस में सबके नाम लेना मुश्किल हो जाता है। कमेंट पे से नाम देखना ईज़ी होता है, तो अपने नाम ज़रूर लिखा करें। और अगर अपनी जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी हाजत है, वो छोटा-सा अगर आप लिख सकें तो लिख दें। अगर प्राइवेसी इशू की वजह से ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं। हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ फिर आएंगे। जब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।